रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड की राजधानी रांची में एक नए सूझबूझ के तहत एक नई पहल की शुरुआत की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के घरों में काफ़ी किताबें बेकार पड़ी हुई रहती है, जिसे हम रद्दी के भाव में बेचते हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने अपनी इस सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए लोगों से आह्वान किया कि आपके पास में जो भी पड़ी हुई पुस्तकें हैं जो कि आपके यूज हो चुके हैं, अब आपके पास उनके यूज नहीं है, वो सब आप इस बुक बैंक में जमा कर दें। आज से 3 साल पहले रांची के सांसद संजय सेठ ने इस अभियान की शुरुआत की थी और आज तक 19,000 परिवारों ने 2,75,000 पुस्तकें दान की, जिससे कि रांची ही नहीं पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों के लोगों ने इसका लाभ उठाया है, जिससे गरीब बच्चे आसानी से यहाँ से किताब प्राप्त कर पाते हैं और यहाँ पर में लोग किताब देते भी हैं और लेते भी हैं। आइए अब हम विस्तार से इस बारे में जानते हैं रांची के सांसद संजय सेठ जी से इस बुक बैंक के बारे में। तो 2-3 विषय थे। पहला, आज से 3 वर्ष पूर्व जब कोरोना का समय था और कोरोना के समय जब हम सब देहाती इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, इवन शहरों में भी जब घूम रहे थे तो बच्चे बोलते थे कि हाँ हमको पढ़ना है लेकिन आर्थिक अभाव है, किताब खरीद नहीं पाते और जिसके कारण वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते अभाव के कारण। तो हम जब लौट रहे थे, मेरे ख्याल सिल्ली सोनाहातू से हम लौट रहे, तो मेरे दिमाग में सहसा आया कि अगर हम एक नमो बुक बैंक की स्थापना करें और उसमें समाज से हम उनके यहाँ बेकार पड़ी किताबें, किताब कभी बेकार नहीं होती लेकिन हम पढ़ लिए, हमारे बच्चे पढ़ लिए, तो लगता है कोई काम का नहीं है, तो 10 रुपए के लिए बेच दो अथवा कार्टून में बांट कर 2 छत्ती में डाल दो। तो हम सोचे समाज हमको किताब दे दे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो 2 दिन बाद छठ का समय था, तो उस छठ के दिन ही आप सबको याद होगा कि हमने यहीं पे प्रेस वार्ता की थी और आपके माध्यम से रांची की जनता को यह आह्वान किया था कि आपके यहाँ जो बेकार पड़ी किताबें हैं, अनुपयोगी किताबें आप हमको दे दो, चाहे कोई भी हो, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, लॉ की, बच्चों की, जो किताब अच्छी नॉवेल्स हो, कंपटीशन की बुक हो, दे दो। तो हमने उस समय, याद होगा, पुराना आप क्लिप उठा के देखो, हमने कहा था 10,000 ऐसी किताबें हम इकट्ठी करेंगे। तो हमको लगा कि 10,000 कहां से किताबें आई, 10,000 बहुत किताब बड़ी संख्या होती है, किंतु 15 दिन के अंदर क्या पालने के पूत में क्या दिखता है, पूत के पांव पलने पे दिखने लगते हैं। तो 15 दिन के अंदर ही हजारों हजार किताबें, इतने फोन शुरू हो गए कि मेरे यहाँ किताब, मेरे यहाँ किताब। यहाँ सोसाइटीज में 1-1 मिनी ट्रक किताबें हमको मिली और किताबें छोड़ दीजिए, नोट्स भी मिले, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं ना वर्षों से नोट्स, वो नोट्स भी मिले। उसको हमने फिजिकली और अपने सिस्टम पे लोड किया और लोड करके कहा कि भाई हम सब, आप रांची की जनता के जितने भी ऐसे बच्चे हैं किताब ले जाओ। हमने टैगलाइन रखा ... ताकि बहती रहे ज्ञान की गंगा। और जैसे समय बीतता गया तो आप सब, उस भी हमने प्रेस वार्ता आपके माध्यम से फिर आह्वान किया, तो साल भर के अंदर 1 लाख से ऊपर पुस्तकें मेरे पास आ गई और लगातार वो पुस्तकों का देना, इवन चाहे पारस हॉस्पिटल हो, मेडिका हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वहां अपने यहाँ फंक्शन आयोजित कर हमको अपनी किताबें देने लगे। डॉक्टर्स लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स, मैकॉन के बड़े बड़े इंजीनियर्स, वो हमको देने लगे। एक इतनी पतली पतली बुक जिसकी कीमत 35 से 40 हजार रुपए की मैकेनिकल बुक,
वो किताबें हमको मिली जिसकी कीमत 40,000 रुपए, इतनी पतली है सिर्फ। मैं बाबू उसके 50-55 पन्ने होंगे, वो अमेरिका में छपी थी। वो किताबें भी हमको मिली। सुहेल सेठ की जो पुरानी नॉवेल्स हैं जिसकी कीमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, वो किताबें हमको, शेक्सपियर की किताबें अभी भी बहुत मौजूद हैं। तो ये किताबें निरंतर चलती रही और लगातार समाज हमको देखता रहा कि भाई उसका हमारा यूज है, समाज देता रहा। अब रांची तो छोड़ दो, पलामू, साहिबगंज, दुमका, वहां से बच्चे आने लगे किताबें लेने, और हमने उनका कि भाई आप किताब ले जाओ, जब आप पढ़ लोगे तो फिर आप दे देना, तो हम फिर उसको साइकिल कर देंगे, ये अगर हो जाए तो अच्छा है। किंतु बच्चे लेते गए और आज तक आपको बता दें लगभग 80,000 के करीब, 80,000 कितने भाई, 80,000 के करीब इन 3 सालों के अंदर बच्चे किताबें ले गए। लगभग हम 80,000 घर में चले गए पूरे झारखंड में। अब रांची नहीं, पूरे झारखंड, पूरे झारखंड में 80,000 घर में चले गए और लगभग पौने 3 लाख किताबें हमारे इस नव बुक बैंक में आ गई। और ये किताबें लगातार रोजाना सैकड़ों किताब आती है, रोजाना सैकड़ों किताब निकल रही है। अब पहले हम लोग सोचे कि भाई पहले सिस्टम में डाल देते, कौन ले गया, हस्ताक्षर करा लिए, लेकिन इतना फ्लो हो गया, वो भी मेरा ध्वस्त हो गया। अब भी स्टाफ की सीमित है, अब एक बच्ची कितना रोज सिस्टम में डालेगी, थक जाती है। वो सिस्टम भी फेल हो गया मेरा, हम स्वीकार करते, सिस्टम फेल हो गया। अब कोई घर से किताब आ रही है तो 100 किताब, कोई अपार्टमेंट की किताब आ रही है तो 2-3 हजार किताब आ रही है। उसको छांटना अलग अलग क्लास वाइज, फिर उसको सब्जेक्ट वाइज छांटना, उस पर टैग लगाना, फिर टैग लगाकर उसको खराब है तो उसको ठीक कराना, फिर व्यवस्थित करके रखना, बहुत टफ जॉब है। तो ऐसा तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता चला, तो उन्होंने हमको बुलाकर बहुत आशीर्वाद दिया। तब उन्होंने कहा कि इतना बढ़िया आप काम कर रहे हो, मेरी एक सलाह है। हमने, जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, तो मैंने एक काम किया था, खिलौना बैंक स्थापित करो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद हमने खिलौना बैंक स्थापित किया। तो खिलौना भी आह्वान किया, रांची के लगभग सभी स्कूलों ने हमको खिलौने दिए अपने बच्चों से, माने पुराने खिलौने। वो नया खिलौना 1600 दिया, तो कहाँ टिपुदान कौन है, टेंडर हट में 1600-1700 नए खिलौने दिए। हमने नए क्यों दे दिए, तो उन्होंने गार्जियन बोले कि नए खिलौने देंगे। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि भाई ऐसे बच्चे जो बालू में खेलते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो कभी खिलौना देखा नहीं, शहर के बच्चे तो एक खिलौना खेलेंगे, हफ्ते भर के अंदर पूरा ना खेलेंगे नहीं, तो वैसा खिलौना अगर गांव में, उन्होंने कहा कि ये आंगनबाड़ी केंद्रों में देना, ऐसे नहीं बांटना, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाके बांटना, ताकि उनके चेहरे पे हंसी आए। तो वो काम भी हमने शुरुआत की, लगभग 2 साल होने, पौने 2 साल हो गया उसको। तो वो भी कल लगभग 1 लाख हमने खिलौना इकट्ठा करके उसको हम जब जाते हैं गाड़ियों में रख के ले जाते हैं, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में बांट जाते हैं। ले जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में 25, 30, 40 बच्चे होते हैं, लेकिन आप लेके जाओगे तो 30 थोड़ी लेके जाओगे, तो पूरे गांव का बच्चा आ जाता है। अब बच्चों को नाराज भी नहीं करना, तो सैकड़ों की संख्या में ले जाते हैं। तो वो खिलौना बैंक भी बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में एक, उसमें उसका टैगलाइन रखा, ... ताकि हंसता रहे गांव का बचपन, ... ताकि हंसता रहे गांव का बचपन, ये टैगलाइन रखा। और अब 3 वर्ष इस बुक बैंक को पूरा हुए, तो आपके माध्यम से पुनः पूरी रांची की जनता को हम आह्वान करने चाह रहे हैं, और इसीलिए माननीय रांची के विधायक जी को हमने बुलाया है। हटिया के विधायक आने वाले के लिए प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम चल रहा है विकसित भारत का, तो वो नहीं आ पाए, और समरी लाल जी वहीं घटना स्थल पे हैं। तो हम आह्वान करना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी
के माध्यम से भी सारी जनता को कि आप हर साल बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आप किताब दो, आप माने सीपी सिंह के यहाँ पहुंचा सकते हैं, विधायक नवीन जायसवाल के यहाँ, किसी के यहाँ पहुंचा सकते हैं। किताब आपको जहां इजी है पहुंचा दो, ताकि हमारे यहाँ किताब पहुंच जाए और उसका सदुपयोग हो पाए। आम के आम गुठली के दाम, तो उसका सदुपयोग हो पाए। और एक किताब किसी को हम लोग देते हैं तो उसका चेहरे की खुशी, वो एक नहीं आता है, वो अपने दोस्तों को भी लेके आता है। तो भाई हमको ये किताब चाहिए, ये किताब चाहिए, किताब चाहिए। तो हमारा क्या लगा, हमारा कोई पूंजी तो लगी नहीं, एक इनिशिएटिव लेना था। सारा क्रेडिट रांची की जनता को जाता है, सारा क्रेडिट रांची की जनता को इसलिए आता है कि वो बुलाते भी हैं, हम के घर जाते भी हैं, चाय पिलाते हैं वो, और उनके बच्चे सेल्फी भी लेते हैं, फोटो भी लेते हैं, उनसे संपर्क भी होता है। और एक छोटे से प्रयास में इतना बड़ा काम खड़ा हो गया, जिसकी कल्पना हमने आज तक जिंदगी में नहीं की थी। इतना बड़ा काम खड़ा हो जाएगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष आशीर्वाद से ये काम खड़ा हुआ है। और 3 साल इसको हो गए। हमको याद है जब कोरोना का काल था 2020, तो नमो सुरक्षा किट हमने बनाई थी, नमो सुरक्षा किट। उसमें 2 सैनिटाइजर, 2 साबुन, 2 मास्क देते थे। और जब सैनिटाइजर कोई जानता नहीं था सैनिटाइजर होता क्या है, तो हमको समझाना पड़ा, 2 बूंद टपकाइए, मान लीजिए बीमारी गायब। तो ऐसे 10 लाख झोले हमने बनवाए थे। आपको सबको याद होगा कि गांव टोला, माने अपने लोकसभा में नहीं, जो आया ले गया। लगभग 2.25 करोड़ रुपए हमने उसमें लगाया था। 10 लाख झोला, दो रामदेव बाबा का साबुन, 2 मास्क, आप सबको याद होगा, 2 सैनिटाइजर। तो वो एक ऐसा, उसी के माध्यम से जब जाते थे बांटने सैनिटाइजर, वो नमो सुरक्षा किट, तो तब हमको वहां के बच्चे बोलते थे कि हमको किताब चाहिए। तो उससे प्रेरणा हमको यह मिली। और मैं आपके माध्यम से रांची की जनता को धन्यवाद दे रहा हूँ आज 3 साल पूरे होने पर, कि आपको बहुत बहुत रांची की जनता को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। ऐसी जनता सैल्यूट करने का मन करता है कि इतनी यहाँ के लोग इतने अच्छे, इतने फ्रेंडली हिंदुस्तान में बहुत कम शहरों में नहीं, और इतना वेल कनेक्ट रहते हैं, वेल कनेक्ट, चाहे माननीय विधायक जी से, हम सब से, किसी से वेल कनेक्ट रहते हैं, आप सबसे भी। इतनी प्यारी जनता है रांची की। तो PSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।